माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं रीयूनियन पाने के लिए डीएफ की तरह डीएम को भी इन बड़े बड़े टेस्ट से गुजरना पड़ता है। चलिए देखते हैं किन टेस्ट से डीएम को भी गुजरना पड़ता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या गाइडेंस चाहते हो तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। डीएम को किन बड़े बड़े टेस्ट से गुजरना पड़ता है। द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द टावर, टू ऑफ कप्स, लास्ट वन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो डीएफ होती है उनके अंदर पेशेंस की बहुत कमी होती है। वो बहुत बेसब्रापन उनके अंदर होता है डीएफ के अंदर। लेकिन जो डीएम होते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन को के पास पेशेंस की पावर होती है। इनके अंदर पेशेंस पहले से ही होता है, तो इनको पेशेंस को सीखने में ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ते। यानी ये पेशेंस इनको पहले से ही आता है। अब जैसे एक डीएफ को अपने डीएम की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा तड़प होती है, बहुत ज़्यादा प्यास होती है, वैसे ही डीएम जब अपनी अवेकनिंग के पीक पर होते हैं, पहले तो डीएम को इतनी तड़प प्यास नहीं होती अपने डीएफ की, लेकिन जब डीएम की अवेकनिंग पीक पर होती है तो इनके अंदर तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है अपनी डीएफ को पाने की। इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेविंग बढ़ जाती है अपनी डीएफ के लिए। जैसे एक डीएफ जब चारों तरफ से परेशान हो जाती है, अपने डीएम को पाने में नाकामयाब हो जाती है और डिवाइन को सरेंडर कर देती है, क्योंकि जब डीएम को बताने की कोशिश करती है कि वो उनसे कितना अनकंडीशनल लव करती है, लेकिन डीएम उसकी नहीं सुन रहे होते। डीएम उसकी जो दिल की बात होती है उसको डीप लेवल पर नहीं समझ रहे होते और उतना ही रन करना शुरू कर देते हैं। जब डीएफ चारों तरफ से घिर जाती है और उसके डीएम उसको छोड़कर चले जाते हैं, यानी सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, तब डीएफ सरेंडर कर देती है। उसी तरह से जब डिवाइन मैस्कुलाइन इस जर्नी के पीक पर होते हैं, यानी इनकी अवेकनिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा होता है, तब डीएम भी डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। देखो, जो जैसा लव डीएफ करती है, यानी पहले तो डीएफ डीएम के पीछे रन कर रही होती है, लेकिन जब देखती है कि अब मेरे डीएम मुझे छोड़कर चले गए हैं, अब जो डीएफ होती है उनके बस में क्या होता है, उनके बस में सिर्फ ये होता है कि वो अपने हिसाब से जहाँ है वहीं से डीएम को चाहें। क्योंकि देखो, डीएम को कितना समझाना चाहा, कितना बताना चाहा, डीएम नहीं समझे, बल्कि उल्टा क्या हुआ, छोड़कर चले गए। अब डीएफ का कंट्रोल इन पर बिल्कुल भी नहीं होता, तो डीएफ क्या करती है, खुद को कंट्रोल कर लेती है, खुद को डीएम से दूर कर लेती है। यानी सेपरेशन हो गया, तो अब डीएफ ने भी डीएम को चेज करना छोड़ दिया, क्योंकि डीएफ पूरे एफर्ट लगाकर थक जाती है, हार जाती है और डिवाइन का हाथ थाम लेती है। अब डीएफ के बस में क्या होता है, देखो डिवाइन क्या कहते हैं कि देखो, अगर तुम अपने बंदे को चाहते हो ना, अपने ट्विन फ्लेम को चाहते हो, तो तुम्हें टेस्ट देने होंगे। अब ये टेस्ट का ही एक रूप है कि तुम धर्म के रास्ते पर तो चलोगे, तुम धर्म के हिसाब से अपने पर्सन को चाहोगे, कोई अधर्म नहीं अपनाओगे कि भाई उसके घर चले गए
या उसको उसके साथ जोर ज़बरदस्ती की या उसको मनाने की कोशिश की, जब वो नहीं सुन रहा, नहीं मान रहा, आपको छोड़कर चला गया, यानी अब आपका कंट्रोल सिर्फ अपने ऊपर है। तो अब आप क्या करोगे, आप अपने पर्सन को पाने के लिए जो आप डिवाइन का रास्ता चुन रहे हो, तो आप अब डिवाइन के रास्ते पर चलोगे। अब आप निस्वार्थ प्रेम में उतरे हो, अब आपका निस्वार्थ प्रेम शुरू हुआ है, यानी आप सामने से अपने पर्सन को कोई उम्मीद नहीं रख रहे हो, नहीं, ना तो आपके अंदर कोई इच्छा है यानी काम है, ना कोई क्रोध आपके अंदर बचा है कि ये पर्सन मुझे बदले में क्यों नहीं चाह रहा है, कोई लोभ नहीं है किसी तरह का, कि लोभ नहीं है, मोह नहीं है। मोह मतलब कि प्यार का बदला प्यार, कोई मोह नहीं बचा, किसी तरह का पैसा धन इनसे नहीं चाहते आप, यानी आपने, आपका जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है, वो अनकंडीशनल लव है। बस मुझे अपने पर्सन को चाहना है, क्यों चाहती हूँ नहीं पता, किस लिए चाहती हूँ नहीं पता, क्या लेना है बदले में नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, बस चाह रही हूँ तो चाहती ही जा रही हूँ। भले ही इनकी फिजिकल बॉडी दूर हो गई, ये मुझसे दूर चले गए, ये बदले में मुझे चाह रहे हैं नहीं चाह रहे, लेकिन मैं फिर भी चाहती जा रही हूँ। कहती हैं ना गोपियाँ, जब भगवान उनसे दूर हो जाते हैं कि गोपियों की ऐसी अवस्था आ जाती है, यानी इनके दिलो दिमाग में कृष्ण भगवान इस तरह छाए हैं गोपियों के दिलो दिमाग में कि जित देखूं उत शाम, जहाँ देखूं, जहाँ नज़र उठाती हूँ वहीं शाम दिखाई देते हैं। जब अंदर ही अंदर भगवान चल रहे हैं, यानी कृष्ण भगवान का चिंतन लगातार हो रहा है, 24/7 हो रहा है, तो अब बताओ अब कहाँ कमी रह गई, उस पर्सन को चाहने में कोई भी कमी नहीं बची। उसी तरह से एक डीएफ के दिलो दिमाग में जब उनके पर्सन छाए रहते हैं, तो वो अब बाहर से कट कर देती है, यानी बाहर से तो वो कट हो गई, लेकिन ये जो अंदर जुड़ी है ना, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हुई हैं, यानी सोल टू सोल का जो चाहना है ना, वो इतना डीप है कि यहाँ तो आप फेल हो सकते हो बाहर से उनको समझाने में, उनको बताने में कि कितना लव करते हैं, मैं करती हूँ आपसे, लेकिन आप यहाँ कभी फेल नहीं हो सकते। कहाँ कि आप इस तरह से अपने पर्सन को सोच रहे हो, इस तरह से अपने पर्सन को चाह रहे हो कि आपकी टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग हो गई, यानी दिल से दिल की बात पहुंच रही है, यानी धड़कन से धड़कन पहुंच रही है, यानी आप जो सोच रहे हो उन तक पहुंच रहा है टेलीपैथी के थ्रू। और आप जो सोच रहे हो ना, एक एक बात यकीन मानना गाइस, टेलीपैथी के थ्रू आपके पर्सन को वही विचार आ रहे होते हैं, और जो वो विचार करते हैं वो आप तक पहुंच रहे होते हैं, यानी क्वेश्चन आंसर, आंसर क्वेश्चन का दौर चल रहा होता है आप दोनों के बीच में। और ये जब लव आपके पर्सन महसूस करते हैं ना, टेलीपैथी के द्वारा आपके मैसेज उनको मिलते हैं, तब उनको पता चलता है कि मैं कितना लव अपने पर्सन से करता हूँ, कितना डीप लव मैं अपनी डीएफ से करता हूँ, यानी सोल टू सोल कनेक्शन बन गया है। और ये जब सोल टू सोल कनेक्शन बनता है ना, तो इसमें इसको दुनिया, इस प्यार को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, ठीक है। ये होता है 5D का लव, क्योंकि 3D का लव नहीं है गाइज, ये 5D का लव आपको बताने के लिए डिवाइन ने ये ट्विन फ्लेम जर्नी को रचा है। क्योंकि 3D का लव तो दुनिया कर रही है ना, फिजिकली लव, और अपने पर्सन के पास होके ये बताना कि हम तुमसे प्यार करते हैं, वो सच्चा लव नहीं है, ये 5D वाला सच्चा लव है। जब आप जहाँ बैठे हो वहीं आपके पर्सन आपको महसूस हो रहे हैं, आपके पर्सन से आपकी बातें हो रही हैं टेलीपैथी के थ्रू, ये सच्चा लव है। तो ये जब पर्सन आपके ये समझ लेते हैं ना, टेलीपैथी इनकी भी स्ट्रोंग हो जाती है, ये अनकंडीशनल लव को समझ लेते हैं, ये निस्वार्थ प्रेम को समझ लेते हैं, तो ये भी इनका एक टेस्ट होता है। और एक आता है कि जब डीएम अपने डीएफ को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख देते हैं, जब डीएम अपने डीएफ को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी कब देंगे, जब इनकी ईगो टूटेगी। जब तक डीएम की ईगो नहीं टूटेगी, जब तक ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर डीएफ को नहीं रखेंगे। और ईगो तोड़ने के लिए किसको आना पड़ता है, थर्ड पार्टी को आना पड़ता है।
यानी थर्ड पार्टी भी आपके टेस्ट ही है, समझो ये भी टेस्ट होती है आपकी थर्ड पार्टी भी। थर्ड पार्टी के द्वारा ही आपको टेस्ट मिलते हैं, वरना तो कल की रीडिंग में भी मैंने आपको बताया था, जब तक बीच में हीरो हीरोइन के बीच में विलन नहीं होगा तो फिर उस प्यार का क्या मज़ा, उस प्यार की वैल्यू ही नहीं होती। उस प्यार में जब तक संघर्ष नहीं होंगे, जब तक कठिनाइयाँ ही नहीं होंगी, तब तक उस प्यार की वैल्यू ही नहीं बढ़ती। देखो ये जोड़े हैं, दिन रात, अच्छा बुरा, सही गलत और अमृत विष, ये दुनिया में दिन रात जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये जोड़े हैं। ये कोई अलग चीज़ें नहीं है, ये रात दिन का ही पार्ट है और दिन रात का ही पार्ट है। इसलिए ये जो आपकी लाइफ में परेशानियां आती हैं ना, ये इस जर्नी का हिस्सा हैं। जब तक आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल नहीं आएंगे, जब तक आपकी लाइफ में परेशानियां नहीं आएंगी, तो बताओ उस चीज़ को जो हासिल करने में डीएम लगे हुए हैं, अपनी डीएफ को पाने में, उसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी। अगर हमें किसी भी चीज़ की वैल्यू को बढ़ाना है ना, तो हमें दो चीज़ें लाई जाती हैं, तभी हम दूसरी चीज़ की वैल्यू जान सकते हैं। अगर बुरा नहीं होगा तो अच्छे की वैल्यू कैसे पता चलेगी। अगर रात नहीं होगी तो दिन की वैल्यू कैसे पता चलेगी। अगर परिश्रम नहीं होगा, कठिनाई नहीं होगी, तो विश्राम की वैल्यू कैसे पता चलेगी। हम दिन भर श्रम करेंगे तभी तो हमको आराम की वैल्यू फील होगी। इसीलिए डुअलिटी का संसार है, दो चीज़ें इसीलिए लाई जाती हैं ताकि एक दूसरी जो चीज़ है उसकी वैल्यू को बढ़ाया जा सके। अगर ऑब्स्टिकल नहीं होंगे, थर्ड पार्टी नहीं होगी, थर्ड पार्टी के टेस्ट नहीं होंगे, थर्ड पार्टी का डर नहीं होगा, तो डीएफ की वैल्यू कैसे बढ़ेगी। डीएफ की वैल्यू को बढ़ाने के लिए ये सारे ऑब्स्टिकल लाए जाते हैं। अब ये टेस्ट तो भाई माँ पार्वती ने भी दिए हैं, जब शिव भगवान को पाने की आरजू की है, तमन्ना की है। अगर भाई डीएम और डीएफ का गोल पक्का है ना कि ये चीज़ मेरे को चाहिए, तो भगवान कहते हैं जितनी चाहत है ना तुम्हारे अंदर, मैं देखूंगा कितनी चाहत है। और उस चाहत को देखने के लिए तो भाई सेपरेशन किया जाएगा। इस खेल में मज़ा तो तभी आएगा ना, सेपरेशन के बिना क्या मज़ा। कि सेपरेशन आया नहीं, कठिनाइयाँ आई नहीं और आपने अपने डीएफ को हासिल कर लिया, तो उस डीएफ की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो जब माँ पार्वती को कहा जाता है ना, उनके जो गुरु हैं नारद मुनि जी, उन्होंने कहा कि आपको ना तपस्या करनी पड़ेगी शिव भगवान को पाने के लिए, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। उन्होंने तो हजारों जन्म तपस्या की थी, ठीक है। तो अब उनके भी टेस्ट हुए। शिव भगवान ने, जब वो तपस्या कर रही थी, तो शिव भगवान ने सप्तऋषियों को भेजा उनका टेस्ट लेने के लिए कि भाई ये कुछ नहीं है, ये साधना तपस्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, इससे शिव भगवान नहीं मिलेंगे। ये शिव भगवान ने ही टेस्ट लेने के लिए माँ पार्वती का भेजा था। अब माँ पार्वती क्या कहती हैं, माँ पार्वती जी क्या कहती हैं कि भाई मेरे गुरु की बात सबसे ऊंची, मैं अपने गुरु की बात सुनूंगी। अगर स्वयं शिव भगवान भी आकर कहे ना कि मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगा या मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, तो मैं उनकी भी बात नहीं मानूंगी, मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। अगर मैं बात मानूंगी तो अपने गुरु की बात मानूंगी। मेरे गुरु ने जो मुझे कह दिया, मैं उनके वचनों पर पक्की हूँ। और उन वचनों पर चलने के लिए मुझे किसी भी अग्नि परीक्षा को सहना पड़े, किसी चीज़ का भी टेस्ट देना पड़े, खुद को भी मारना पड़े, यानी काम क्रोध लोभ मोह माया को मार देना, यानी अपने ईगो पर, अपने मन को कंट्रोल कर लेना, यानी मन पर सवार हो जाना, तो मैं वो भी करूँगी, लेकिन मुझे शिव भगवान ही चाहिए। तो अब बताओ, जब माँ पार्वती ने भी इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा दी, इतना बड़ा टेस्ट दिया, इतने हजारों वर्ष तपस्या की है शिव भगवान को पाने के लिए, और उनके भी टेस्ट हुए हैं, ठीक है। तो क्या अब हमारे प्यार की परीक्षा नहीं होगी। हमारे प्यार की तो इतनी बड़ी परीक्षा है भी नहीं जितनी माँ पार्वती ने परीक्षा दी है, जितनी राधा रानी ने परीक्षा दी है, जितनी गोपियों ने परीक्षा दी है। जिसने भी अपने प्रेम को पाया है तो उसको परीक्षा देनी ही पड़ी है। प्रेम मतलब क्या? सुख नहीं, प्रेम मतलब दुख, विरह, तड़पन,
और अपने आप को मिटा देना उस प्यार के लिए, ये होता है सच्चा प्यार। तो गाइस आपने देख लिया कि जैसे आपको परीक्षाएं देनी पड़ी, डीएफ को परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, उसी तरह से डीएम को भी परीक्षा देनी पड़ती है। बस फ़र्क यह है कि डीएफ जो दर्द इस जर्नी में पहले झेल लेती है, वो दर्द डीएम को भी झेलना पड़ता है। वो तब झेलना पड़ता है जब आप हाई वाइब्रेशन में चली जाती हो, आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाती हो और आप फुली अपने ऊपर फोकस हो जाती हो, अपना सेल्फ लव करना सीख जाती हो। यानी डीएम आपको सिखाते हैं कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में किस तरह जिया जाता है, और डीएफ सिखाती है कि प्यार क्या होता है, 5D क्या होता है, ये ईश्वर का संसार क्या होता है, ये सूक्ष्म जगत क्या होता है, यानी सच्चा प्यार क्या होता है। डीएफ ये सिखाती है अपने डीएम को। तो गाइस डीएफ पहले परीक्षाएं दे देती है, और डीएम जब अपनी जर्नी के पीक पर होते हैं, जब रियूनियन से पहले इनको वो सब परीक्षाएं देनी पड़ती है, जब डीएफ अपने अंदर के शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस कर लेती है, तब इनकी अवेकनिंग इतनी पीक पर होती है कि डीएम को वही सारा दुख दर्द सहना पड़ता है, वही सारे टेस्ट देने पड़ते हैं जो इनकी डीएफ ने सहा है।